क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर 12 क्षेत्रमिति एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर जो आप 10 देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसका दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका कहने का मतलब है कि जब छतरी जब बरसात के समय में आता है तो हम लोग छतरी इस्तेमाल करते हैं। उस समय देखिएगा जब छाता को जब खोलते हैं तो उसमें देखिएगा कि पतले-पतले क्या होते हैं, छड़ जैसा होता है, जो क्या होता है कपड़े को फैलाने का काम करता है। तो उसी को कहा गया है ताना। मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है, तानों के बीच। तो तानों का मतलब वही जो लोहा होता है पतला सा छड़ जैसा, वो तानों कहा गया है। वहाँ पर क्या करता है, जैसे ही उसको फैलाते हैं छतरी को, तो देखिएगा सब बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सपाट जैसा है छतरी जो है वो कितने भागों में बटा गया है, यहाँ 8 तानों में बटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम छतरी की बात करते हैं तो ऐसा छतरी होता है, ये आधा वृत्ताकार हो गया और ऐसे छतरी लेता है। और यहाँ पे देखिएगा एक लोहा जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे-ऐसे डिजाइनिंग लेते हैं और वही डिजाइनिंग कपड़ा जो बांधता है तो वहाँ पर तार का इस्तेमाल किया जाता है, लोहा छड़ वाला जो तार होता है। अब इसको ऊपर से देखा जाए तो ऐसे मान लीजिए एक वृत्ताकार है और ये 8 भागों में बट गया है। तो ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। कुछ बराबर नहीं होगा, आप बराबर खींच लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा वृत्त जो होता है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और ये 8 भागों में, तो जैसे ही आप इसको काटिएगा तो ये बढ़ जाएगा आपको 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री में हो जाता है। मतलब एक कोण का भी एक दो क्रमागत का मतलब हो गया ये और ये, मतलब दो लगातार। तो यहाँ कहता है क्या कि त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच में, तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। आप किसी का भी ले सकते हैं, चाहे इसका ले लें, इसका ले लें, मतलब दो तारों के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जो लगातार हो, इसके बाद ये इसका ही नंबर है। तो इसमें कहता है कि इसका एक थीटा बराबर, मतलब इसका डिग्री कितना बटा होगा, तो ये हमने डिग्री बना लिया। थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री। और आर बराबर जो है इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है वहां लिखा हुआ है आपको कितना लिख दिया गया है, 45 सेंटीमीटर। तो ये आर बराबर कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब प्रत्येक त्रिज्या इसमें क्या आता है, 45 सेंटीमीटर है। अब इसका बात कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया त्रिज्याखंड, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। वृत्त का त्रिज्याखंड हो गया। मतलब त्रिज्याओं द्वारा खंडित जो भाग होता है उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, जो वृत्त का है। तो प्रश्न में जो दिया गया है लिख लीजिए पहले, है कि, है ना, क्या दिया है। तो आर बराबर दे दिया है 45 सेंटीमीटर, थीटा बराबर अभी निकाले हैं डिग्री, तो हो गया 360 में हमने क्या किया, 8 बराबर भागों में तो किए, तो डिवाइड किए तो 45 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब क्या करता है, हल करना है, प्राप्त करना है कि क्या करना है, क्रमगत, है ना, कितना क्रमगत। तो यहाँ कहता क्या है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्याखंड, खंड का क्षेत्रफल, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, इसलिए अब लिखेंगे इसलिए, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब ये ध्यान रखिएगा कि पाई का 22/7, आर कितना दिया 45 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आपको 45 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री 360, ये ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 बार में कट गया। अब यह ऊपर में क्या क्या बच गया है, तो इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे। तो 22 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, 8 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, बस इतना ही है। और एक चीज़, हाँ, एक जीरो यहाँ रख गया, नहीं नहीं कट गया, टोटल कट गया। तो अब ध्यान रखना क्या है कि अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हम इसको कर सकते हैं,
ठीक है, कट गया 45 में से काट दिए, ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ तो है नहीं, बस हो गया कैलकुलेशन के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको 2 से काट लीजिए 4 बार में, ये 11 बार में, ठीक है। तो जैसे कटेगा तो 11 इंटू 45 इंटू 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 22275, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर को इंटू करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। आइए 7 चौके 28, 28 हो जाएगा। 28 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें। जैसे ही करेंगे तो इतना कितना आएगा, 795.5357 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। यहाँ पर लगभग इसलिए दिया गया है क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं हैं, इसलिए आप उसको लगभग में लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अंक होती है वहाँ कुछ बदलाव हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या कीजिएगा, वहाँ पर लगभग लिख दीजिएगा। इस तरीका से आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। और थीटा निकालने का तरीका समझिएगा, जितने भाग में बांटे हैं उतने 360 डिग्री में डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि वृत्ताकार जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इस तरीका से आप क्या निकाल लीजिए, इस छतरी का 2 क्रमगत जो भाग है त्रिज्या का खंड का, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस तरीका से किया जाता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए।